क्या थक गया क्या दीपक? थका नहीं रे। हाँ फिर क्या? जूते में कुछ घुस गया था। कोई नहीं थका था भाई, मैं एकदम एक झटके में ऊपर पहुंच गया था मैं। तो क्या बात कर रहा है? फिर बहुत ही ज़्यादा ऊपर है। मैं बुजुर्गों को डिमोटिवेट तो नहीं करूँगा, लेकिन वो यहाँ से हमें भी गलती करनी है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग जा रहे हैं, मैं दीपक और आकाश, आज हम लोग जा रहे हैं रालामंडल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि इंदौर जो मेन सिटी वहाँ से 12 किलोमीटर दूर है, और पीथमपुर जहाँ से हम लोग आए हैं वहाँ से वो 30 किलोमीटर दूर है। तो हम लोग आ गए हैं, हम AB रोड पे खड़े हैं, आगरा बॉम्बे हाईवे पे खड़े। यहाँ से हम लोगों को लेफ़्ट लेके ऊपर जाना है, तकरीबन 2 किलोमीटर ऊपर जाना है, और उसके बाद पार्किंग मिल जाएगी, और पार्किंग के बाद भी और ऊपर जाना है। तो हम यहाँ पे कॉर्नर पे खड़े हो गए, और यहाँ पर बहुत ही अच्छी शॉप है जहाँ पे हम लोगों ने समोसे कचौरी खा ली, एकदम कंप्लीट हो गए हैं। तो यहाँ से अब खा पी के अब हम लोग ऊपर चलते हैं, और मैं आप लोगों को ऊपर जाके यहाँ की सारी चीज़ें बताऊँगा, यहाँ की हिस्ट्री, ये किस चीज़ के लिए फेमस है, ये कितने टाइम से बना हुआ है। तो चलिए शुरू करके ऊपर चलते हैं। तो हम लोग फाइनली आ गए रालामंडल। यहाँ पे टिकट विंडो है, और ये भाई साहब आकाश जो है वो टिकट ले रहा है। यहाँ पर भारतीय नागरिक इंडियंस की जो एंट्री टिकट है वो 20 रुपीज़ है। बाकी आपकी जो 2 व्हीलर पार्किंग है वो 5 रुपीज़ में अंदर हो जाएगी। और अगर ये पूरा एरिया घूमना है, नीचे से ऊपर तक जाना है, ये पूरा 2.5 किलोमीटर है। अगर आप यहाँ पे शासकीय वाहन इनकी खुद की गाड़ी से जाते हो तो 500 रुपीज़ चार्जेस लगेंगे 5 लोगों के, लेकिन उसके अंदर वेटिंग है और बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हम लोग उस चीज़ के लिए रुकेंगे नहीं, तो हम लोग खुद पैदल ऊपर तक जाएंगे, वहाँ पार्किंग है, पार्क करके फिर हम ऊपर जाएंगे। तो यहाँ पे ऐसा एंट्रेंस है, एंट्रेंस के बाद यहाँ इसके बाद आप सब लोगों को पैदल जाना है, और दिस एरिया इज़ फॉर द 4 व्हीलर पार्किंग। और ये वाला एरिया है जो 2 व्हीलर पार्किंग है, यहाँ पे 2 व्हीलर गाड़ियाँ पार्क यहाँ पार्क। अगर आप लोगों को कुछ खाना पीना है तो यहाँ पे एक अच्छा सा कैफ़े भी है। तो चलिए शुरू करते हैं, चलते हैं ऊपर। था भाई चढ़ने का ऊपर तक? कितने ऊपर तक जाना है बता जरा तू। अब ये ऐसा ही पूरा रास्ता है, तकरीबन हम लोगों को 2.5 से 3 किलोमीटर ना भाई, 2.5 से 3 किलोमीटर तक ऊपर जाना है। और अगर आप लोगों को वो छोटा सा रेड कलर की बिल्डिंग से दिख रही होगी, हम लोग अभी वहाँ ऊपर तक चल के जाने वाले हैं। और मौसम ठंडा है, लेकिन भाई गर्मी बड़ी अच्छी लग रही है धूप के कारण। तो ये वाली जो गवर्नमेंट गाड़ी ये जाती है ऊपर तक, जिसके प्राइस है 500 रुपीज़, और 500 में 5 लोग जा सकते हैं। लेकिन हम लोग और ऊपर जाएंगे, और एकदम ऊपर से आप लोगों को बहुत अच्छा मैं व्यू दिखाऊंगा। तो चलिए चलते हैं। आ गए हैं, और मुझे 2 लोग मिले हैं। एक भैया जो है वो तमिलनाडु से हैं और इंदौर में जॉब करते हैं, और ये जो सेकंड वाले भैया हैं ये असम के हैं, और ये बहुत ज़्यादा घूमते फिरते रहते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से इन लोगों को, इन्हें बहुत ज़्यादा प्यार है। तो पिछले 3 महीने से पिछले 3 महीने से आप इंदौर में रह रहे हैं, और पिछले 1.5 साल से ये घूम फिर रहे हैं बढ़िया से। तो आज हमें मिल गए हैं ये भाई साहब, बहुत अच्छे स्केच आर्टिस्ट भी, लाइव स्केचेस इन्होंने ये सारी चीज़ें बनाई। और दिखाइए आप, ये सुभाष चौक, और फिर ये उज्जैन का जो उज्जैन मध्य प्रदेश। हाँ। फिर ये जो गेट है ना राजवाड़ा का, उसके अपोजिट में ये बिल्डिंग है। ओके। तो मतलब वैसे ही जगह। फिर ये 56 का है। फिर ये राजश्री रेस्टोरेंट है, वहाँ पे गया था, सो उसका ही है।
तो ये बहुत ज़्यादा लाइव स्केचेस बनाते हैं और मैं आप सभी लोगों को बोलूँगा कि आप इंस्टाग्राम पे इन्हें फॉलो करिए। आप अपना इंस्टाग्राम हैंडल बता दीजिए कैमरे पे। अलीम भारती, ALEENBHARATI। वैसे अंडरस्कोर आपको कुछ ऐसा कुछ करने का जरूरत नहीं है, ज़्यादा आसान है। गूगल पे मेरा सिर्फ नाम डालिए, मेरे बारे में, मेरे से रिलेटेड आर्टिकल वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे आपको। मेरे सारे इंस्टा हैंडल्स या फिर जो मेरे पेजेस है या फिर जो भी सोशल मीडिया पे हैंडल्स है वो मिल जाएगा। एंड कीप सपोर्टिंग दिस पर्सन एंड दिस टीम, बिकॉज कोई इंसान अकेले आगे नहीं बढ़ता है, ठीक है। ये बात इन्होंने बहुत ही अच्छी बोली कि मतलब आगे अकेले बढ़ने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है अगर आप वही काम टीम के साथ करते हैं, जो कि मैं कर रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच माय टीम। मेरे साथ आकाश और दीपक है, तो थैंक यू सो मच गाइस, और यहाँ पे मेरे साथ आने के लिए थैंक यू सो मच। तो चलिए हम 5 लोग हैं, चलिए ऊपर चलते हैं और यहाँ की मैं आप सब लोगों को हिस्ट्री भी बताऊँगा कि बहुत अच्छी हिस्ट्री है। तो चलिए ऊपर ही मैं बताता हूँ। Yo, उठ क्या? See this guy? See this guy? भाई यार दीपक है, तेरे कैमरे पे कितने सारे स्क्रैच लगते हैं। तो गाइस फाइनली हम लोग ऊपर तक आ गए और ये जो सी लेवल से जो इसकी जो हाइट है वो 1 किलोमीटर की हाइट है और जो हम पैदल चल के आए हैं वो तकरीबन हम 4 किलोमीटर चल के ऊपर तक आ चुके हैं। और ये जो जैसे कि आप लोगों को मेरे पीछे राला मंडल का जो पैलेस दिख रहा है, ये 1905 में महाराज शिवाजी राव ने बनाया था। इसके अंदर तकरीबन इनको 65,000 रुपीज़ लगे थे उस टाइम पे बनाने के लिए। और वहाँ पर जो हमारे साथ आया है वो बना रहा है, लाइव स्केच बना रहा है, लाइव स्केचिंग कर रहा है इस पूरे पैलेस की। तो हम वो वाली चीज़ भी देखेंगे कि उसने कहा है कि वो 20 मिनट्स में पूरी कंप्लीट स्केच बना देगा। तो देखते हैं वो वाली स्केच भी हम लोग। तो ये है पूरा पैलेस, उस ज़माने में महाराजा ने ये बनाया था, 65,000 रुपीज़ में बना था। और उसके जस्ट आसपास पूरा नीचे तक ये 5 स्क्वायर किलोमीटर्स का पूरा जंगल है, जहाँ पर उस टाइम पे महाराजा तेंदुओं और जंगली सुअरों का शिकार किया करते थे, यहीं से ऊपर से ही। तो पूरा म्यूजियम है, यहाँ की एंट्री फीस 10 रुपये पर पर्सन है। और ये जैसे कि होलकर डायनेस्टी हुआ करती थी, तो इसके अंदर सारी चीज़ें बताई हैं कि कैसे उन लोगों ने रूल किया था बाय वन और सारी डेट्स के साथ यहाँ पे मेंशन है। तो ये म्यूजियम है यहाँ पे। भाई आकाश कैसी आवाज़ आ रही है? डीजे बज रहा है क्या अंदर? अरे ये तो यहाँ पे ट्रांसलेशन भी है, एक हिंदी में और इंग्लिश में। अगर आपको इसी लैंग्वेज में सुनना चाहते हैं तो प्रॉपर ट्रांसलेशन के साथ रहेगी। और इसके अंदर है श्रीमंत सूबेदार मालेराव होलकर बहादुर का जो भी इन्होंने रूल किया था जब से लेकर अब तक, तो वो सारी चीज़ें हैं पूरे म्यूज़ियम के अंदर बता के रखा है कि कैसे इन लोगों ने रूल किया था, कैसे इन लोगों की स्टार्ट हुई थी होलकर डायनेस्टी और सारी चीज़ें। जैसे कि यहाँ पे मानिक बाग पैलेस जो कि इंदौर में है, और ये पैलेस अहिल्याबाई होलकर का, और ये हो गया होलकर हॉस्पिटल वारंग इंदौर, और ये हो गया छत्री ऑफ मल्हार राव होलकर। तो पूरे इन लोगों की हिस्ट्री और सारी चीज़ें इस जगह पर बता के रखी है। तो चलिए अंदर चलते हैं। तो ये बहुत पुरानी फ़ोटो लगी हुई है महाराजा यशवंतराव होलकर की विद हिज हंटिंग टीम, जहाँ पे इन लोगों ने इसी राला मंडल के पूरे जंगल में शिकार किया था। वो बारहसिंगा दिख रहा है, तो बारहसिंगा का इन लोगों ने शिकार किया था। और कुछ ऐसे दिखा करते थे महाराजा यशवंतराव होलकर, जिनका इंदौर पर राज हुआ करता था। इसके अंदर ये सारी चीज़ें इन लोगों ने रिकॉर्ड करके रखी हिंदी और इंग्लिश की। ये जो राजा थे सूबेदार मालेराव होलकर, इन्होंने इस पीरियड में इंदौर के ऊपर राज किया, जो उनकी डायनेस्टी हुआ करती थी होलकरों की। तो इस स्पेसिफिक पीरियड में 1945 से लेकर 1767 तक इन्होंने रूल किया था। तो ऐसे सभी जगह पर सभी अपने अपने राजाओं की उन लोगों ने फोटो लगा रखी कि उस टाइम पे किन लोगों ने कहाँ रूल किया था और किस किस एरिया पे रूल किया था और किस टाइम पे उनकी डेथ हुई थी और किस टाइम पे उनका बर्थ हुआ था। तो ये जो इंदौर है पूरा होलकर के अंडर में था उस टाइम से ही।
तो अगर आप लोगों को इंदौर पूरा अच्छे से जानना और देखना है तो एक ना एक बार राला मंडल विजिट करिए और यहाँ पे सारी चीज़ें लगा के रखिए, सारी पिक्चर्स लगा के रखिए। राजा नंबर 1 से लेकर 14 तक किन किन लोगों ने रूल किया है भाई। अगर यहाँ पे ये सारी वो जगह है जहाँ पे अपन ऑलमोस्ट कवर करिए, जैसे कि बामिया कुंड हुआ, जाना पाओ कोटी। यहाँ का अभी अगर आप लोगों को वीडियो देखना है तो लिंक में पॉपअप हो रहा है, उसके ऊपर क्लिक करिए और पूरा वीडियो देखिए। और यहाँ पे टिंचा फॉल भी गए हैं, ये वाला मैं पॉपअप कर दूँगा आप लोगों के लिए, ज़्यादा वीडियो भी देख लेंगे सब लोग। और पाताल पानी भी गए हैं, तो ये वाला वीडियो आप लोग देख सकते हैं। तो ये हम लोग सी लेवल से 1 किलोमीटर ऊपर खड़े और इंदौर का क्या तो व्यू आ रहा है, आप लोग देख सकते हैं। और अभी थोड़ा दिन का टाइम हो रहा है, 3 साढ़े 3 बज रहे हैं। अगर हम शाम के वक्त पे आते तो पक्का इस सनसेट को हम इंजॉय करते हुए जाते, क्योंकि हम बहुत ही ऊंचाई पे खड़े हैं। बट अभी नहीं, अब जाने का टाइम हो गया, तो चलो चलते हैं वापस से नीचे, जो हम इतना ऊपर चढ़ के वापस चलना है। और जैसे कि यहाँ पे बहुत ही अच्छा व्यू है और इसके जस्ट सामने ये पूरा राला मंडल है। तो गाइस हम लोग फाइनली पूरा घूम लिए हैं। और अगर आप लोगों को होलकर डायनेस्टी की पूरी हिस्ट्री देख के अच्छा लगा है और अगर यह व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। हम 4 किलोमीटर ऊपर चढ़ के आए थे, तो चलिए वापस नीचे चलने की तैयारी।